हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पाठ पढ़ रहे थे सितारों से आगे, जिसमें हमने देखा कि जो कल्पना चावला थी वो जीन पियरे के साथ विवाह सूत्र में बन जाती है, यानी दोनों का विवाह हो जाता है। और फिर वो अपनी आगे की पढ़ाई इंजीनियरिंग के लिए, है ना, या मास्टर डिग्री के लिए तो वो कोलोराडो जाने का मन बना लेती है और मैकेनिकल इंजीनियर में डॉक्टरेट भी करती है। ठीक है। तो फिर उसके बाद 1983 में या 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ऑनर सेट मैथ सिन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ जाती है, और जिसका दायित्व डायनामिक्स के अधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना था। ठीक है, और उसे लागू करना था। तो इसमें भी जो इनकी टीम में जो होते हैं, जो इनके साथी होते हैं, यानी कल्पना चावला और जो जीन पियरे हैं, इनकी टोली ही सबसे अच्छी रहती है जो इनको कार्य सौंपा जाता है। और ये इस तरह से कुछ शोध कार्य करते हैं जिससे वो सबको आश्चर्य में डाल देते हैं। तो चलिए, इससे आगे हमने पढ़ना था नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या थी। ठीक है। तो देखिए, ये नासा जो है ना, नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा, मतलब इच्छा तो बहुत सारे लोगों की होती है, तो उसकी कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे लोग थे जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते थे, अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेना चाहते थे। बल्कि सुयोग्य यानी अच्छे, योग्य और सुशिक्षित यानी अच्छे पढ़े लिखे अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या थी। ये समस्या थी कि किसको चुना जाए, कौन सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थी हैं, उनका चयन, उनको चुनना। ठीक है, ये सबसे बड़ी वहाँ की समस्या थी। अब ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले ही लोगों के भाग्य में होता है। विरले ही मतलब कम ही लोगों के, किसी किसी के भाग्य में होता है, और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। ठीक है, तो ये देखिए, पूरा उन्होंने इस तरह से वहाँ पर सभा को, आम सभा को संबोधित करते हुए कहा था, यानी लोगों को उन्होंने बताया कि नासा द्वारा जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव, ठीक है, मतलब ऐसा मौका जो है वो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। देखिए, अब 6 मार्च 1995, ठीक है, 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया था। ठीक है, तो 1 वर्षीय यानी 1 साल का प्रशिक्षण उसने लिया पहले। ठीक है, प्रशिक्षण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना पहले किसी भी, क्योंकि अब ये कार्य करना है, कोई छोटा मोटा कार्य तो है नहीं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए पहले प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तो 1 साल का उसने प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ली। वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। ठीक है, 9 अभियान विशेषज्ञ, विशेष जानकार, विशेषज्ञ होते हैं उस जो भी जो कार्य कर रहे हैं जिसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करना, तो वो ही थी। ठीक है, तथा रॉबर्ट संचालक का कार्य सौंपा गया था। अब ये भी याद रखना है कि किस साल में कल्पना ने क्या किया और उसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया था। ठीक है, और 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञों में से वो एक थी। शीघ्र ही नवंबर 1996 यानी 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई, जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रॉबर्ट संचालक का कार्य सौंपा गया। ये काम उसको सौंपा गया। ठीक है, 1996 में वो सब कुछ समझ भी गई, क्योंकि 1 साल की ट्रेनिंग थी ना। तो
जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रॉबर्ट संचालक का कार्य सौंपा गया, तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से विख्यात हो गई थी। केसी, ठीक है। कल्पना चावला, वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गई थी, ठीक है। अब पहली बार उसने अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न, ठीक है, कब देखा था पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न? 19 नवंबर 1997 यानी 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STS-87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। तो पहली बार वो अंतरिक्ष यात्रा पर कब गई थी? 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार, तब उस समय बजे थे 2, ठीक है। और STS-87 ये अंतरिक्ष यान था, ठीक है, नंबर होते हैं ना अंतरिक्ष यान, ठीक है। STS-87 अंतरिक्ष यान के, ठीक है, के द्वारा पूरा हुआ। और इस उड़ान के चालक दल के कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे। इसमें जो जो साथ में गए थे, तो इस उड़ान में कौन कौन थे? चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी, क्योंकि पुराने भी चाहिए होते ना, एवं कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे, तो वो सब इस उड़ान में गए थे, ठीक है, 19 नवंबर 1997 में। कल्पना इसमें पहली बार सम्मिलित हो रही थी, ठीक है, वो पहली बार गई है। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ तौर पर, हाँ, इस यात्रा में वो अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई थी, ठीक है। तो कल्पना के लिए यह अनुभव स्वयं में विनम्रता व जागरूकता लिए हुए था, ठीक है। मतलब वो जागरूकता लिए हुए, तो मतलब कुछ जानना चाहती थी, कुछ नहीं, है ना। और कि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसमें उपलब्ध धरोहरों को संजोए रखा जा सकता है, ठीक है। तो बड़ी उत्सुक थी, है ना, जब वो इस यात्रा पर जा रही थी, क्योंकि उसका स्वप्न था अंतरिक्ष यात्रा पर जाना है, सितारों से आगे, है ना। तो नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना जनवरी 1998 में, ठीक है। उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साज सामान का उत्तरदायित्व दिया गया। ये अब 1998 में उसको नासा ने फिर दोबारा कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए फिर चुना था। कब? ये 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साथ सामान का उत्तरदायित्व दिया गया, ठीक है। बाद में वह चालक दल प्रणाली तथा आवासीय विभाग की प्रमुख नियुक्त की गई और सन 2000 में उसे STS-107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया और अंतरिक्ष यान का नाम था कोलंबिया रखा गया था तथा प्रक्षेपण की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, तो इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। 2000 में उसको कौन से यान में गई थी? STS-107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया था उसको, और उस समय अंतरिक्ष यान का नाम था कोलंबिया और प्रक्षेपण की तिथि, है ना, जब वो उड़ान भरते हैं जाने के लिए, वो तिथि थी 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपने सिर्फ ये याद रखना है अब वो कौन कौन से साल में कौन कौन सा उसको कार्य सौंपा गया और कौन से यान में वो गई, ठीक है, कौन से साल में, यान का नाम क्या था, अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, और उसे कौन सा कार्य सौंपा गया था, कौन से विशेषज्ञ के रूप में वो उसमें सम्मिलित हुई थी, तो वो आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने याद करना है और पीछे के भी आपने जो अंडरलाइन कराए हुए हैं
फटाफट नज़र मारनी है और उनको याद रखना है, क्योंकि वो मुख्य बिंदु हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी आपको उनमें से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।